सब आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी यहाँ पर सुबह का टाइम है और बच्चे तो चले गए थे स्कूल में। सुबह का क्या, मेरा तो हो जाता है मतलब दो काफ़ी घंटे हो गए करते हुए काम, सुबह से ही लगी हुई हूँ। तो यहाँ पर बस इनको खाना दे दिया है और ये खा लिया है। मम्मी ने भी खा लिया था खाना, मतलब नाश्ता कर लिया था दोनों ने, इन्होंने। और ये दवाई भी ले ली थी मम्मी ने। तो ये भी, इनको आज कहीं पे जाना था तो इन्होंने भी खाना खा लिया है। और मैंने तो अभी तक के ये है कि चाय भी नहीं ली, क्योंकि मैं नहा करके तभी लेती हूँ। उससे पहले तो मेरा मन नहीं करता चाय वगैरह भी लेने का, जैसे कि सुबह की ले लेते हैं ना चाय बिना नहाए हुए। तो मेरा मन नहीं होता, मैं तो नहा करके तभी लेती हूँ, चाहे मुझे 9 बज जाओ चाहे मुझे 10 बज जाओ, ऐसे ही चलता है। मेरा तो मन नहीं होता जब पीने का, ऐसा पी नहीं जाती मेरे से, बस पानी पी लेती हूँ सुबह ही 1 गिलास। तो उसके बाद नहीं, ऐसा बिना नहाए ब्रश करे कि चाय ले लो। तो यहाँ पर बस मैं ये कपड़े भी कर दे रही हूँ। यही रहता है मेरा कि कभी कोई आ जाए तो ऐसा कपड़े हैं यहाँ पे मम्मी के पास में। तो इसलिए बस मम्मी बोल रही थी कि ना मेरे ना थोड़े गर्म से सूट निकाल दे पूरी बाजू के, और एक गर्म है था, कुछ इनर वाले हैं थे तो भी निकाल दिए हैं कि अब ठंड लगती है सुबह के टाइम भी। तो इस वजह से तो यहाँ पर 2-3 सूट मैंने निकाल दिए हैं बेड में से, और मम्मी लेने लग रही थी दवाई। तो यहाँ पर बस दूध का भी कर देती हूँ, साथ साथ ही रख देती हूँ दूध भी हारे में। तो इसके बाद मैं नहा ली थी, और दूध रखने के बाद मैं नहा करके मैंने दिया लगाया, फिर चाय वगैरह ली थी। और इसके बाद लगी थी बस ये किचन साफ करने के लिए, क्योंकि ये भी जा रहे थे कहीं पे। और आलू की जो सब्जी है वो बनाई थी बच्चों के लिए भी और इनके लिए भी, मम्मी के लिए भी। तो रोटी सेकनी थी, और देखती हूँ फिर बाद में क्या बनाना है। तो बस ये है कि किचन साफ़ हो जाएगी तो फिर बाहर का ही काम रह जाएगा, तो इसलिए मैं पहले किचन ही साफ़ कर दी हूँ बर्तन वगैरह से पहले ही, कि गैस वगैरह, क्योंकि अभी इसमें काम नहीं है। और बर्तन मैंने सारे जो है वो बाहर ही रख दिए हैं ले जा करके। तो अब आराम से स्लेब साफ़ करने के बाद में मैं पहले करके आई थी गायों का, उनको बांध के आई थी पानी पिला करके, और फिर करने लगी थी ये बर्तन साफ़। तो ये तो एक रूटीन सा इतना तक कि मेरा ना चाय पानी का होता है, दिया वगैरह का नहा करके, तो उतने तक के ना गायों को धूप आ जाती है, तो मैं गायों को बांधती हूँ और फिर ये बर्तन वगैरह करती हूँ फिर साफ़। तो बर्तनों का तो है ही, आपको पता ही है, सुबह को सभी के घर में होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मेरे यहीं पे ही ज़्यादा होते हैं, सुबह का होता ही है सभी के, नाश्ता वगैरह के काफ़ी सारे हो जाते हैं। और ये यहाँ पर फिर बर्तनों के बाद में मैंने सुबह ही ना मशीन भी लगा दी थी, क्योंकि बच्चों की ना ड्रेस भी हो रखी थी, और ये वाइट वाली, और वैसे भी कपड़े हो रखे थे, है तो थे एक ही दिन के। बस ये था कि मेरा रोज़ धुल जाए ना तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाते हैं। और इस वजह से फिर मैंने रोज़ ही लगा लेती हूँ। किसी दिन हो जाता है, आलस आ जाता है कि चलो इकट्ठे से हो जाएंगे, 2 दिन के लगा लूँगी। तो मैंने कल भी धुले थे और आज भी धुल दे रही हूँ यहाँ पर ये कपड़े बस। तो ये ना बच्चों की वाइट पैंट है थी, इन पे भी मैंने ब्रूस लगाया, क्योंकि इतनी गंदी करके लाते हैं ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि दंगा करते ही हैं बच्चे तो देखो। ये है, बच्चे नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे दंगा, ये है। तो यहाँ पर बस ये सारे ही कपड़े मैंने पानी में को निकाल दिए, तो 2 बारी में ड्राई होंगे, तो इनको मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। कपड़े सारे में फैलाया ही हूँ, ड्राई हो गए थे तो छत पे फैलाई हूँ, सूख जाएंगे। यहाँ पे तो ना इस टाइम चली जाती है धूप, थोड़ी सी बस इधर ही रहती है, इधर की साइड ही, और रेलिंग पे भी बस इधर ही रहती है, चली जाती है। इस टाइम तक ही होता है कपड़ों का भी, या सुबह ही होगा तो तब भी यहाँ पे तो फैलाए नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे ना जरा लग जाता है इस पे से, रेलिंग पे से। टावर वगैरह तो सूखे से होते हैं, इन पर को तो फैला देते हैं। और किचन का भी सारा काम ख़त्म हो गया है, मम्मी को खाना दे दिया था अभी रोटी सेक करके। बनाई है आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो बच्चे आलू खाने को मना कर रहे थे, तो उनके लिए बनाऊंगी खिचड़ी। तो ओम बोल रहा था कई दिन से कि मम्मा जी दाल वाली खिचड़ी बनाना। तो मैंने ना पहले एक दिन बनाई थी, तो मतलब तड़का लगा करके आलू वाली बनाई थी, तो वो बोलता मुझे दाल वाली खानी है, तो आज उसके लिए दाल वाली बना दूँगी। और ये रह रखा है अभी यहाँ पे पोछा लगाना बाहर की साइड में और किचन में, तो वो भी लगानी रही हूँ, क्योंकि पहले मैं सोच रही है कंबल धुलना। ये कंबल ना पता नहीं किस कारण से सर्दियों में ना, मतलब पिछले जब सर्दी चली गई थी तो इस बार धुला नहीं था, मतलब बिना धुले ही रख देता मैंने उठा करके कि चलो जब निकाल लूँगी ना इसको तब धुल देंगी। तो बिना, वैसे तो भी ज़रूरत नहीं पड़ रही इसकी इतने मोटे की ओढ़ने की, तो ये मेरे सामने आ गए तो मैंने उसको निकाल लिया, क्योंकि फिर ना जो बाद में धुलूँगी जब ज़रूरत पड़ेगी
उस टाइम पे फिर इतनी धूप नहीं निकलेगी। और ये मशीन में ना तो धुलता है और ना ही ये ड्राई हो पाता मशीन में। वैसे सिंगल ही है पर आता नहीं है, थोड़ा मोटा सा है। मैंने पिछले साल डाल दिया था तो ये घूम नहीं रहा था, उससे पिछले साल तो धुला ही नहीं था। डाल दिया था ना तो घूमा नहीं था मशीन में, फिर मुझे बीच में निकालना पड़ा था। तो इसलिए मैं इसको यहीं पे फर्श पे डाल करके इसको धुलूँगी। जैसे मैंने बड़े वाला डबल वाला कंबल धुला था पिछले साल, ऐसे ही इसको फर्श पे डाल के धुलना सोच रही हूँ। तो इसको फैला देती हूँ, फिर यहाँ पे बाद में पोछा लगा दूँगी चौक में। तो बाकी तो लगा ही दिया, सब जगह किचन में रह रखा है और ये यहाँ पे चौक में रह रखा है। तो पहले कंबल ही धुल दूँ। कल भी मैंने निकाल दिया था। थोड़ी सी पाइप की दिक्कत सी है थी कि पाइप कौन पकड़ेगा, नीचे से बार बार मोटर भी बंद करनी पड़ेगी। तो मैं सोच रही पहले इसको बाल्टी से गिल्ला कर दूँ और सर्फ से धुल सी दूँ, फिर बाद में एक बार ही मोटर चला लेंगी बस। मैं जो है चेयर वगैरह हटा करके ये कंबल बिछा दे रही हूँ। और सोच तो रही थी कि बड़े वाला पाइप पकड़ लूँ नीचे से, पर वही दिक्कत रही कि बार बार उसको पकड़ना पड़ेगा और पानी इतना वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा कि जैसे कि मैं इस पे हाथ वगैरह सर्फ वगैरह रख दूंगी तो इस वजह से ना पानी वेस्ट होगा। तो मैंने छोटे वाले से ही डाला, कुछ बाल्टी से डाला, इससे ही किया। अगर दो जने होते ना ये मतलब फिर तो दोनों जने कर देते हैं, इसके पापा होते हैं यहाँ पे तो दोनों मिलकर कर देते तो जल्दी हो जाता, पाइप वगैरह पकड़ लेते या मोटर ये है कि नीचे से बंद कर देते। तो अकेले से ये नहीं हो पाना था तो इसलिए मैंने छोटे पाइप से ही टैंक वाले पानी से ही ये कर दिया है। तो सिर्फ ना वैसा डाला ना मैंने तो वो इधर उधर को पहुंच जाता है। और फिर घोल करके डाला ना मग्गे में, घोल करके मैंने ये सिर्फ डाला इसमें तो वो एकदम से अच्छे से फैलता है, मतलब पानी सा उससे अच्छे से रगड़ा जाता है। तो सारा ही देखिए मैंने रगड़ दे रही हूँ। इस पे सिर्फ मैंने डाल दिया, पानी भी है कुछ वैसे भी, और पीछे की साइड से भी इस पे थोड़ा पानी डाल करके और सिर्फ घोल करके ऐसे ही साफ कर दे रही हूँ पीछे की साइड, क्योंकि पानी डालने से ना भारी हो जाता है बहुत ही कंबल। और ये थोड़ा सा मतलब ना तो ये डबल है और ना ही ये सिंगल है। ये ना मतलब डबल तो है ही नहीं, तो सिंगल तो थोड़े और छोटे होते हैं, पर ये थोड़ा और बड़ा सा है चौड़ाई में। तो ऐसा फिर ये मशीन में नहीं आ पाता बिल्कुल भी, अच्छे से घूमता नहीं है और फिर ड्राई भी नहीं होता। तो इसलिए बस मैंने कहा चलो भाई इससे ही करती हूँ आसान तरीके से अपने हाथ से। तो यहाँ पर ये रगड़ने के बाद ऊपर से भी और नीचे की साइड से भी मैंने इसमें पानी डाला, कुछ बाल्टी से डाला कुछ पाइप से डाला, तो इससे वाइपर से ना सारा पानी निकल जाता है सरफ वाला। तो इससे सरकाया ना मैंने तो सारा निकल गया, और पलट करके फिर मैंने इसको अच्छे से दबा दिया है, जितना भी गंदा पानी था वो सारा निकल गया है। और पीछे से वाइपर से साफ करने के बाद में फिर से दोबारा से फिर फैला दिया है मैंने इसको, और फिर से मैंने मैंने बाल्टी से कुछ पाइप से ऐसे पानी डाला पूरा, और फिर इसको मैंने वाइपर से निकाला। तो देखिए बिल्कुल भी अब सरफ का पानी नहीं आ रहा है इसके अंदर से। और फिर इसको ना फोल्ड करके गोल गोल, तो इसका ना सारा पानी निकल जाता है जितना भी होता है, तो भारी नहीं हो पाता फिर ये। और इसको मैंने फोल्ड करके ना पहले तो ऐसे ही पैर से दबाया फिर फोल्ड करके भी दबाया, तो इसका ना सारा पानी निकल गया था बिल्कुल यहाँ पर। और इसको उठा करके रख दिया है चेयर पे। तो ऐसे ना आसानी रहती है आपके घर पे भी कंबल, और आपको लगता हो कि कैसे धुले, इतने भारी को कैसे उठाए, तो बहुत आसान सा तरीका है धुलने का। तो मैं तो भाई ऐसे ही धुलती हूँ, वाइपर से कर देती हूँ पानी साफ, और फिर फोल्ड करके इसको अच्छे से निचोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर भी चौक में भी और किचन में मैंने पानी डाल करके मारने लगी हूँ वाइपर बाद में, क्योंकि गिल्ला तो हो ही रखा था सारे को, तो बस मैंने ऐसे ही पानी मार दिया है मतलब वाइपर मार दिया है पानी डाल करके, और फिर ये सूखा पोछा फेर दे रही हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए यहाँ पर। होगा है कंबल उधर चेयर पर रख दिया है, पानी निकल जाएगा उसका शाम तक आराम से, या तो सुबह को फैला दूँगी, या देखती हूँ शाम को रात को भी सूख जाएगा। यहीं पे रेलिंग पे डाल दूँगी। और फर्श भी सूख गया है, फर्श भी साफ़ कर दिया है और किचन भी साफ़ कर दिया है। तो आधा घंटा लग गया पूरा। अकेले हूँ, अगर दो जने हो ना तो एक जना पाइप पकड़ लेता ना तो मैं बड़े वाले पाइप से कर देती, जल्दी हो जाता। और अभी बच्चों को भी आने का अभी आधा घंटा रह रखा है, तो इतना तक की खिचड़ी बना देती हूँ दाल वाली, वो बन जाएगी। और मुझे भी थोड़ा सा अभी एडिटिंग का काम है वो कर लूँ, क्योंकि फिर ना गायों का भी काम है। किसी दिन तो उसके पापा करा देते हैं, तो आज मैं है नहीं यहाँ, मैं कहीं पे गए हुए हैं, तो इसलिए गायों का भी आज घास डालना ही है, काट करके तो गए हैं। तो भी इतने तक के बच्चे आएंगे, भी खाना खुना खाएंगे, फिर गायों का भी टाइम हो जाता है जल्दी, 2:30 बजे ही 2-2:30 बजे डालना होता है। 2 बजे तो बच्चे आएंगे, इतने तक खाना खाएंगे, गायों का भी टाइम हो जाएगा। तो इतने तक खिचड़ी बननी रख के मैं थोड़ा सा अपना एडिटिंग का काम कर लूँ। अब दिन भी इतने छोटे होने लगे ना, थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता कि बैठ जाओ आराम से या थोड़ी देर लेट जाओ। तो बस एक के बाद एक काम, कुछ तो त्यौहार हैं, त्योहारों में थोड़ा एक्स्ट्रा सा हो ही जाता है। ये थे तो खाना वगैरह खा करके 2:30 बज गए थे, तो मैं आ गई थी नीचे ही।
ये बस साथ साथ ही बर्तन भी नहीं साफ किए थे। मैंने कहा चलो भाई पहले गाय को घास डाल देती हूँ। तो मैंने घास डाल दिया है, सानी भी कर दिया, और ये छिलके हैं थे फल के तो ये भी डाल दिए है। बस इनको फिर ना बांध दूंगी यहाँ पर गाय को। तो यही रूटीन है इनका भी, हमारा तो होता ही है रोज का काम का रूटीन। और गायों का भी है रूटीन भाई, इस टाइम पे घास है, इस टाइम पे दूध निकालना है, इस टाइम पे पानी पिलाना है। तो ये तो फिक्स होता है इनका भी। हमारा चल जाता है आगे पीछे, लेकिन इनका तो शाम के फिक्स जो है होता है 5 भाई, बजने वाले बीच हैं का और बोल नहीं घास में सकते डाली हैं। आई थी और पिला आई हूँ। पानी भी अब थोड़ी सी देर बीच में रेस्ट किया। यूँ ही होगा था जी, इसी तरह थकान सी बहुत ज़्यादा, तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी और बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं, फिर उठ करके और चाय भी पी और फिर दूध भी निकलवा लिया है और ये पानी वगैरह भी पिला दिया। तो गायों का तो काम ख़त्म हो गया है सारा। अभी इन्हें रखा है ऊपर का, कपड़े की तय करनी है, खाने वगैरह का, और कंबल भी फैला दूँगी। देखती हूँ अभी, अब कुर्सी से उठा करके मैंने वहाँ रख दिया था, ऐसे अब इसका ना सारा पानी निकल गया। देखूँगी रात को फैला दूँगी या तो खाट वगैरह पे फैला दूँगी। यहाँ पे फैलाऊँगी तो अभी जल लगेगा इसके। और अभी भाने हैं मम्मी के बाल। पहले ना टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी मम्मी के बाल बांधने का, तो अब मैं दोपहर के बाद ही, मतलब शाम के टाइम ही बांध दे रही हूँ बाल, क्योंकि कंबल वगैरह धुले तो ये बिल्कुल भी मिला ही नहीं टाइम मेरे को बैठने का भी। तो इस वजह से फिर अब बांध दे रही हूँ, यहाँ पे बाल बा करके बना दूंगी बालों की ये छुट्टियाँ। तो बच्चों से मैंने सिवाय से डलवाए थे कपड़े छत पे से, मैंने कहा बेटे छत पे से ना कपड़े डाल दे, तो ये सूख गए होंगे, उनकी मैं तय करके रख दूंगी सारों की। अगर इकट्ठे कर लूँ तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। बस ये है कि जितने रोज धुल जाए उनकी हो जाए तो ठीक है। बाई दिन हो जाता है कि उठा के भी रखने पड़ते हैं, टाइम नहीं होता तय करने का, तो उनको उठा करके भी रखना देता है। ऐसा ही फिर अगले दिन फिर करनी पड़ती है, तय करनी तो होती है। तो यहाँ पर बस सारे ही कपड़ों की तय करके मैं रख आऊंगी। और ओम ना खेलता खेलता कर रहा है अपना काम, कभी इधर भाग रहा तो कभी उधर, और अपना काम करता जा रहा है। तो यहाँ पर बस मैं आ गई थी फिर ये दिया लगाने के लिए। तो सुबह का भी और शाम का भी, जैसे भाई हमारा दोनों टाइम का खाना होता है, ऐसे ये भगवान जी को भी दिया लगाना होता है हमें। तो सुबह को भी दिया लगाती हूँ और शाम को भी, दोनों ही टाइम पे दोनों जगह खाना दिया बनवा लगाती हूँ। है और खाने में बनाई है दाल और रोटी, और गैस वगैरह सब साफ़ कर दिया है और बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। बस सूख से जाएंगे तो उनको रैंक में लगा दूँगी। और खाना खा भी लिया है सब ने ही, बच्चे खाने लगे हैं, मम्मी ने भी खा लिया और मैं भी अभी तो खा नहीं रही, थोड़ी देर में खाऊंगी क्योंकि मैंने ली अभी दवाई। आज थोड़ा सा पता नहीं अजीब सी तरह हो रहा था, थकान सी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैं दवाई लेकर के आई थी। और ये बीपी भी कम सा हो रहा था बहुत ही, तो इसलिए दवाई लेकर के आई। दवाई ले रखी है, अभी तो मन नहीं करना खाने का, तो दूध गर्म हो जाएगा तो ये भी ढक करके रख दूँगी दूध। और मैं सोच रही, मेरे पास ना फेशियल तो है नहीं, एक वो रखी, एक ब्लीच की डब्बी रखी हुई है, तो मैं सोच रही ब्लीच कर लूँ करवे चौथ के लिए, क्योंकि वैसे तो मन भी नहीं कर रहा कुछ भी करने के लिए, ना ही मैं बाज़ार में गई हूँ कुछ शॉपिंग करने के लिए। और बस जो है उसी में ही, क्योंकि त्यौहार जो है वो करना भी ज़रूरी होता है। और मन का तो है नहीं कि करें, बस ये है कि करना होता है क्योंकि आन पड़ जाती है फिर नहीं तो। और ये है, बस मैं सोच रही वो रखी ब्लीच ऐसे ही एक डब्बी पहले से ही रखी है, तो वो कर लेती हूँ। दूध बॉयल हो जाएगा तब में उबाल आ गया है, इसको बंद कर दिया मैंने और ढक करके रख देती हूँ। थोड़ा सा जो है वो उबाल थोड़ा नीचे से हो जाएगा ना, तो तब ढकूँगी, नहीं तो फिर सारी मलाई सी जो है ना ये आ रही, तो इस पर प्लेट पर लग जाती है फिर। तो इसको ढक दिया है बस अब मैंने, अब नहीं लगेगी प्लेट के। खत्म करके बस मैं यहाँ पर बैठ गई हुई ब्लीच लेकर के, इसमें मैंने जो क्रीम है एक्टिवेटर मिला दिया है और अच्छे से इसको घोल करके रख दिया। थोड़ी देर मैंने घोल के रखा, उसके बाद ही लगाया है, क्योंकि फिर ना ऐसा लगता है कि एक्टिवेटर से ना एकदम से उंगली में भी, जैसे मैंने उंगली से मिलाया ना उसको, तो जलन सी हो जाती है। तो इसलिए थोड़ी देर ना मिला करके रखती हूँ इसको, उसके बाद जो है मुंह धुल करके साफ पानी से, मतलब सादे पानी से, तो मैं यहाँ पर ये लगाने लगी हूँ। और ताई जी भी आ गई थी इस टाइम पे, उधर आई हुई थी चाची जी के उधर, तो इस टाइम जाने लग रही थी, तो उनको कुछ देना था, वो दे करके तभी चली गई थी। बैठी हुई थी, मैं उनको बोल भी रही थी, मैंने कहा ताई जी बैठ जाओ कि नहीं लेट हो जाएगा। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।